हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, राजस पावर सर्विसेज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 25 नवंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 27 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 319 टू 335 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर की लॉट साइज, टोटल इशू साइज है 160.47 करोड़ का, जिसमें से 47,90,000 शेयर्स का इशू किया गया। 93.47 करोड़ का फ्रेश इशू, 27,90,000 शेयर्स का इशू किया गया। और ऑफर फॉर सेल 67 करोड़ का 20 लाख शेयर्स का इशू किया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। और अगर हम बात करें जिसके मार्केट मेकर है सनफ्लावर ब्रोकिंग, क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल में 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर्स 44.77 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 28 नवंबर का अलॉटमेंट डेट रखा गया और 29 नवंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में इसी डेट को क्रेडिट किया जाएगा। और 2 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अमाउंट पे करना है रिटेल को, मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट सप्लाई कर सकते हैं, 400 शेयर्स मिलेंगे, 1,34,000 अमाउंट पे करना होगा। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट सप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे, 2,68,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर राजेंद्र बलदेव भाई पटेल, मिस्टर कुरांग रामचंद्र पांचाल और मिस्टर कक्सिल प्रफुल्ल भाई पटेल, मिस्टर उत्सव नेहा पांचाल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू प्रोमोटर होल्डिंग है 100% का, पोस्ट इशू 73.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे बिजनेस का, तो 1971 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और प्राइवेट यूटिलिटीज और इंडस्ट्रीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है ये HKRP इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वेस्टेड किया है, जिससे कस्टमाइज्ड आईटी सॉल्यूशंस ऑफर करती है एनर्जी सेक्टर के लिए। और HKRP स्पेशलाइज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस में, पावर ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो कि और इसके अलावा जिसके कारण टूल्स का जैसे स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम, वर्चुअल फीडर सेग्रीगेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ऑयल वेल्स के लिए और सोलर एनर्जी डेटा मैनेजमेंट के लिए जो है सो टूल्स प्रोवाइड, जैसे टूल्स प्रोवाइड करता है, इस तरह की टूल्स का प्रोवाइड करती है। और कंपनी जो है सर्विसेज जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट में जो सर्विसेज ऑफर करता है पावर सेक्टर का। कंपनी इन सभी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे EHV अंडरग्राउंड केबल्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस, EHV AIS GIS सब स्टेशन जिसमें इंक्लूड सिविल वर्क्स, HV MV LV अंडरग्राउंड केबल लेइंग और ओवरहेड MVCC कंडक्टर इंस्टॉलेशन। रिवैम्पिंग करता है इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जिसमें इंक्लूड है सब स्टेशन, RMUs, ट्रांसफॉर्मर्स, केबल्स ऑन टर्न की बेसिस पर। पावर सप्लाई मैनेजमेंट अरेंजमेंट करता है प्रोजेक्ट्स का, करता मतलब पावर सप्लाई अरेंजमेंट प्रोजेक्ट्स है सोलर पावर प्लांट्स के लिए। ऑपरेशन और मेंटेनेंस करता है EHV MHV MV LV सबस्टेशन का। ऑपरेशन और मेंटेनेंस करता है EHV HV MV LV ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें है गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गांधीनगर, इफ्को अडानी रिन्यूएबल और प्रेस्टीज रिलायंस इंडस्ट्रीज, टॉरेंट पावर, ढोलेरा, जय केमिकल्स, साखा और साबर डेयरी, हिमायतनगर, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड और हिंदुस्तान कोका कोला एंड ये सभी इसके क्लाइंट्स है। इसका कंपनी जो है ना स्पेशलाइज है EPC कॉन्ट्रैक्टिंग में स्पेशलाइज है और सर्विसेज पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज को प्रोवाइड करती है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, कांस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड न्यूमरस पावर सेक्टर प्रोजेक्ट है एज अ APC कॉन्ट्रैक्टर लगभग 20 ईयर्स का के लिए, मतलब 2 डिकेड्स के लिए। और यहाँ पे कंपनी जो बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो एक्सपैंड करने के लिए भी जो और भी बहुत सारे जो तरीका खोज रही है, जिससे सोलर एनर्जी हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोलाइजर्स पर फोकस कर रही है। 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग 940 एम्प्लॉयज कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो इसका 22 में एसेट 175.6 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 338.2 करोड़ का, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। 22 में रेवेन्यू था 149.3 करोड़ का, प्रॉफिट था 3.4 करोड़ का। 23 में 211 करोड़ का रेवेन्यू, 6.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 295 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 226 करोड़ का।
फर्स्ट हाफ 25 में 317.8 करोड़ का रेवेन्यू, 21.6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें 22 में 52.2 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 111.2 करोड़ का, रिजर्व 67 करोड़ का 22 में और 25 के फर्स्ट हाफ में 96 करोड़ का, लगातार इंक्रीज हो रही है। डेट भी यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज किया, 62.4 करोड़ का था 22 में और 25 के फर्स्ट हाफ में 79.7 करोड़ का डेट था, जो कि बहुत ज्यादा डेट देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.89% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 25.61% का, डेट टू इक्विटी 0.92 टाइम्स का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.47% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.55 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन 8.11% का, पी रेशियो 19.59 टाइम्स का है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, तो राजेश पावर सर्विसेज जो है ये हेवली रिलाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, जो कि मैनेज होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एजेंसीज के द्वारा, इस पर हेवली रिलाई करती है। अगर ये क्वालिफाई जो कॉन्ट्रैक्ट्स इसके लिए क्वालिफाई में अगर फेलियर होता है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डिट्रीमेंट कर सकता है। कुछ सर्टेन ऑनगोइंग सर्टेन आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स में कंपनी इन्वॉल्व है, जिसका डिसीजन अभी तक नहीं आया। अगर इसका डिसीजन इसके अगेंस्ट होता है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डिट्रीमेंट कर सकता है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड को मीट में अगर फेलियर होता है क्लाइंट वर्क ऑर्डर्स में, तो जो कि राजेश पावर सर्विसेज को जो है सो ये लीड हो सकता है, बिजनेस को लॉस होने में लीड हो सकता है और लिक्विडेटेड डैमेज भी इंक्योर कर सकता है। एडिशनली कोई भी अगर डिले होता है टाइम लाइन में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का, तो इसकी वजह से कॉस्ट ओवररन्स को रिजल्ट में आ सकता है, रिजल्ट दे सकता है, कॉस्ट ओवररन्स जा सकता है, जिससे पोटेंशियली कंपनी का रेप्यूटेशन और ऑपरेशन को भी हार्म कर सकती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी का आउटस्टैंडिंग डेट था 81 करोड़ का और 79 करोड़ का अकॉर्डिंग टू स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर इसको रिपे नहीं कर पाते तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। टॉप 5 कस्टमर से कंपनी का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का बहुत ज्यादा था, 22 में 65.13% का, 23 में 56.17% का, 24 में 67.57% का और 25 के फर्स्ट हाफ में 69.78% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस लो क्लाइंट से की क्लाइंट से को रिटेन करने में इनेबिलिटी होता है या कस्टमर इसको एक्सपैंड नहीं करती है या बिजनेस में फॉल होता है कस्टमर से, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू का है ऑपरेशन से जनरेट, ऑपरेशन जो है गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इस स्टेट के बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच एडवर्स चेंज होता है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी की बात करें 105 रुपीज का जीएमपी है, 31% का एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांस है, बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। कंपनी कैपेक्स करना चाहती है, जिसमें कंपनी जो है केबल आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग फॉल्ट लोकेशन इक्विपमेंट्स का परचेज करना चाहती है। डीसी सोलर पावर प्लांट का सेटअप करना चाहती है, इसका कैपेसिटी होगा 1300 किलोवाट का और इन हाउस डेवलपमेंट करना चाहते हैं टेक्निकल एक्सपर्टाइज का, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन में जो और साथ में एसोसिएटेड इक्विपमेंट करना चाहती है इलेक्ट्रोलाइजर्स का और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना अगर देखें तो 24 के बाद से बॉटम लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला, टॉप एंड बॉटम लाइन से क्वांटम जंप देखने को मिला है। और इसके बाद अभी ऑर्डर बुक की बात करें 358 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि जब ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल किया था तब तक, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसकी, बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक है इसके बाद, इसलिए प्राइस बैंड रखा रीजनेबल प्राइस रखा गया। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं आपको अपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।